हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। बात करने वाले हम लोग यहाँ पे विप्रो के बारे में। देखो, विप्रो से जो जुड़ी जो खबर जो बहुत से लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे, वो न्यूज़ अभी यहाँ पे आ चुका है। बाईबैक के रिलेटेड जो यहाँ पे खबर है वो यहाँ पे अभी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या जो न्यूज़ है वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे और सही से समझेंगे, ठीक है। टोटल हम लोग यहाँ पे जो है आपको A से लेकर Z तक जो भी डाउट है आपका क्लियर हो जाएगा। और हाँ, एक चीज़ आप जो है ज़रूर से बताना, यदि आप लोगों को बाईबैक में पार्टिसिपेट करना नहीं आता है तो आप कमेंट करना, मैं इसके बारे में आपको वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे आप जो है पार्टिसिपेट यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सही से कि यहाँ पे क्या न्यूज़ जो है निकल के आ रहा है। तो पहले आप जानते हो कि यहाँ पे जो विप्रो का 12,000 करोड़ का यहाँ पे बाईबैक का प्रोग्राम है और ये एक बड़ा यहाँ पे जो है बाईबैक देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पे अब यहाँ पे डेट आपको आ चुका है कि जून 22 से यहाँ पे स्टार्ट होगा और आपको क्लोज जो होगा वो यहाँ पे होगा जून 29 को। यानी ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको ये 7 दिन जो है चलते हुए दिखाई देगा। तो अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि जो सबसे बड़ा यहाँ पे लोगों का डाउट था कि यहाँ पे एक्सेप्टेंस जो रेशियो है वो क्या है और आपका इंटाइटलमेंट रेशियो क्या है। तो देखो, पहले यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये दोनों में अंतर क्या है। अंतर बस यहाँ पे अब ये है, आपका यहाँ पे एक हो चुका है यहाँ पे मिनिमम यानी कि इंटाइटलमेंट, और जो दूसरा है वो यहाँ पे मैक्सिमम जो है यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेशियो। अब देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे अभी का जो यहाँ पे लेटेस्ट जो आपको रिपोर्ट है उसमें यहाँ पे क्या है कि विप्रो ने यहाँ पे क्या बोला है कि जो रिटेल का जो रेशियो है ना वो यहाँ पे 23.4% यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। अब इसका मतलब यहाँ पे आप क्या समझ रहे हो, अब जहाँ पर आपने सोचा हो कि यहाँ बहुत ज़्यादा होगा, देखो 23.4% ये आपका मिनिमम है। यानी कि यदि आपने इस कंपनी में 4 शेयर यदि आपने बाय किया हुआ है तो कम से कम कंपनी 1 शेयर जो है जरूर आपसे बाय करेगी। इसका मतलब ये है, यानी रिटेल इंटाइटलमेंट रेशियो का मतलब ये जो मैंने अभी आपको सही से समझा दिया है। अब देखो यहाँ पे जो है एक्सेप्टेंस रेशियो में क्या होता है कि उसमें दिक्कत वाली बात है, समझना आपको यहाँ पे उल्टा है। अब जैसे कि मान लो कंपनी ने प्राइस यहाँ पे फिक्स किया 445 का, तो यहाँ पे कंपनी क्या सोचेगी कि जितना प्राइस ज़्यादा होगा उतना ही इनको कम पैसा देना होगा शेयर होल्डर को, और इससे क्या होगा कि वो ज़्यादा यहाँ पे जो है शेयर को बाई करेगी, और जितना प्राइस कम होगा तो यहाँ पे लॉस जो है हम लोग को ये आपको हो जाता है। तो ठीक है, तो ये चीज़ को आपको समझना है। और जब जानते हो कि यहाँ पे जो प्राइस जो क्लोजिंग हुआ है वो यहाँ पे आपको 380 का देखने को मिला है, तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे समझना है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे आप जान लो कि जो 15% जो है वो यहाँ पे रिजर्व कर दिया गया है। एक चीज़ यहाँ पे आपको और समझना है कि जो 2 लाख जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, देखो जिनके भी जो यहाँ पे स्टेक है 2 लाख से यदि कम है तो आप यहाँ पे आते हो रिटेल में, और यदि आपका 2 लाख से ज़्यादा यहाँ पे पैसा लगा हुआ है इस कंपनी में तो यानी आप यहाँ पे आ गए HNIs में, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको समझना है। और इसमें यहाँ पे फ़ायदा और लॉस क्या होता है कि ज़्यादातर हम लोग यहाँ पे जो रिटेल में ही आपको एक ऑलमोस्ट ज़्यादा स्टेक यहाँ पे निकल के आता है, यानी कि कंपनी जो है ज़्यादा यहाँ पे आपको जो रिजर्व करती है कि नहीं, यहाँ पे मुझे जो है जिनका 2 लाख से कम है उनको यहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटी आपको देना है। और जो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने सही से आपको समझाया है। अब देखो यहाँ पे जो स्मॉल जो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट जो यहाँ पे होल्डर है उनका यहाँ पे क्या है कि 265 शेयर में से 62 शेयर वो यहाँ पे अप्लाई करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब देखो समझना ये सब नहीं है, मेन यहाँ पे अब ये समझो कि यहाँ पे जो 23% का जो है यहाँ पे ये सॉरी ऑलमोस्ट 23.4% का ये एक सही नंबर है। और इस चीज़ को आपको समझना ऐसे है कि यहाँ पे पहले इसी बीच में यहाँ पे चलते हुए दिखाई दिया है, लेकिन ये एक आंकड़ा सही है क्योंकि बहुत सारे कंपनी ऐसी भी है, जैसे कि आपको शायद यहाँ पे याद आपको है या नहीं, एक कंपनी जिसका नाम TCS, ठीक है, और ये आप जानते हो। अब जो जब TCS ने जब यहाँ पे आपको दिया था ना बायबैक, तो उसका जो यहाँ पे क्या था, 6 शेयर में 1 शेयर ही कंपनी कम से कम आपको उठाएगी, यानी कि इनटाइटलमेंट जो रेशियो है वो इससे भी कम निकल के आया, लेकिन इसका 23.4% है। यानी कि कंपनी ऑलमोस्ट जो है आपको 4 में जो शेयर में से 1 शेयर कंपनी यहाँ पे बाई कर लेगी, जो एक सही रेशियो यहाँ पे निकल के आता है। देखो अब मैंने शॉर्ट में सारा कुछ आप लोगों को बता दिया। तो अब यहाँ पे देखो कि जो है 72.91% जो स्टेक यहाँ पे प्रमोटर्स का है, अब वो यहाँ पे बढ़कर आपका हो चुका है, यहाँ पे आपको होगा 73.37% यदि पूरा 100% या बायबैक जो है कंप्लीट हो जाता है तब। अब यहाँ पे बहुत से लोग जो एक डाउट यहाँ पे हो रहा होगा कि जो पैसा है वो यहाँ पे कब तक आएगा और जो शेयर आपको बायबैक नहीं होगा क्या टाइम कितना लग जाएगा, ठीक है, उसे यहाँ पे आने में। तो देखो यहाँ पे कंपनी ने आपको एक डेट दिया है जो यहाँ पे 6 जुलाई, इस डेट को यहाँ पे आपको याद रखना है। यदि आपका शेयर
जैसे कि मान लो आपने अप्लाई किया यहाँ पे 100 शेयर और यदि यहाँ पे कंपनी ने मात्र उठाया आपको 24 शेयर ही, तो जो बाकी के जो शेयर है ना वो यहाँ पे 6 जुलाई को कंपनी यहाँ पे रिलीज कर देगी और आपके अकाउंट में आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे आपको समझना है। और एक चीज़ आपको और ध्यान देना है कि अपने डीमेट अकाउंट में एक बार आप जरूर से जो चेकआउट कर लेना कि क्या आपका बैंक से जो लिंक है वो क्या वो सही है या नहीं। क्या यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि पैसा अभी नहीं आ रहा है, कुछ यहाँ पे शायद ऐसा हो सकता है कि जो आपको देना हो वो आपने अभी तक दिया नहीं है, यानी बैंक का आपका जो स्टेटमेंट है, तो आप जरूर से एक बार यहाँ पे कंफर्म हो जाना कि सारा कुछ जो है सही है या नहीं। क्योंकि देखो यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर दिक्कत आप लोगों की हो जाएगा और पैसा फंस जाएगा। तो ऐसा गलती नहीं करना है। अपने बैंक अकाउंट को जरूर से एक बार चेकआउट कर लेना है कि जो डीमेट अकाउंट से पैसा आपके बैंक अकाउंट में जा रहा है नहीं जा रहा है, यानी कि क्या पूरा यहाँ पे फुल्ली कनेक्टेड अभी है या फिर नहीं। ये चीज़ को कंफर्म कर लेना, वरना फिर ऐसा नहीं कि यहाँ पे जितना पैसा आपका गया नहीं उतना पैसा यहाँ पे आएगा भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ ही आपको पॉसिबिलिटी यहाँ पे होता है। अब देखो यहाँ पे बायबैक के रिगार्डिंग जो बहुत से लोगों ने यहाँ पे बाय किया है, तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे गलती है। ऐसा काम बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। मैंने शुरू से आपके साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ है। और एक चीज़ और देखो, यहाँ पे जो है बायबैक के बाद क्या होगा कि कंपनी यहाँ पे आपको स्ट्रांग हो जाएगा। अब आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कंपनी स्ट्रांग होगी और यहाँ पे लोग जो है अट्रैक्ट होंगे, और ये सबसे बड़ा साइन होता है कि बायबैक का। और खास तौर से इनका जो यहाँ पे ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर भी आपको बढ़ जाए, क्योंकि मार्केट से जब जैसे ही शेयर कम होगा तो इनका अर्निंग पर शेयर भी बढ़ेगा। और यही सबसे बड़ा जो यहाँ पे आपको मेथड है कि हम लोग ऐसा समझते हैं कि कंपनी जो है अपने काम को यहाँ पे स्ट्रांग यहाँ पे समझती है, और ये सही चीज़ होता है। तो इसलिए इसका फ़ायदा आपको यही है। लेकिन देखो, जो डाउट यदि आपको यहाँ पे बच जाए ना तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। और देखो, ये कंपनी जो विप्रो वो बेस्ट कंपनी है। यदि आपको यहाँ पे बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं लेना है मत लो, दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं। कंपनी खराब नहीं है। आप जानते हो कि यदि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए स्टॉक को ढूंढ रहे थे, और तो आपको जरूर से लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे आपको रहना चाहिए। बायबैक के चाल में यहाँ पे आपको नहीं फंसना है। यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए हो, यदि लॉन्ग टर्म के लिए हो तो फिर आपको यहाँ पे होल्ड रखना चाहिए। बायबैक में मत फंसो, इससे कोई फायदा होने वाला चीज़ नहीं है। ठीक है, यदि सेल करना ठीक है आप सेल कर सकते हो, लेकिन इससे कोई बेनिफिट आपको नहीं होगा यदि आपको कंपनी में भरोसा है। और आप जानते हो कि मैंने इस कंपनी के बारे में सही से बताया हुआ कि कंपनी का जो फंडामेंटल है वो यहाँ पे गजब का निकल के आता है। यदि आप इसके बारे में सही से जानना चाहते हो कि इसका टेक्निकल क्या है और इसका यहाँ पे आपको फंडामेंटल क्या है, तो आप कमेंट जरूर से करना। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे कि बहुत से लोग जो ये सोच रहे हैं कि ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो देखो आपको यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि यदि आप शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए हो तो फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और यदि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए हो तो मेरे हिसाब से आपको ज़रूर से होल्ड यहाँ पे रखना चाहिए। बाकी जो डाउट है आप कमेंट पूछना। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।